गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे थे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो आज हम देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। हमने 5 बातें बताई थी कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया में 5 वो बातें जो हैं मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। ऑक्सीकरण मीन्स मैंने बताया था ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ऑक्सीकरण मीन्स O2 का योग। ऑक्सी से लिखो, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है या वृद्धि होती है। और अपचयन को याद ही मत करो, इसको उल्टा होगा। इसमें जो भी होगा क्या होगा, उल्टा होगा। नंबर 2, ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अधात्विक तत्व होते हैं, इनका योग हो जाए। ऑक्सीजन ना हो किसी में तो इसका योग हो जाए, तो इसमें उल्टा होता है। इसमें अपचयन में क्या होता है, ऋण विद्युत तत्वों की कमी होती है, पृथक्करण होता है, अलग हो जाए या कमी हो जाए। तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी या पृथक्करण होता है, और अपचयन में हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, उल्टा काम है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में धन विद्युत तत्व हैं, जो धातुएं होती हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनका क्या होता है, पृथक्करण होता है, कमी होती है। और यहाँ अपचयन में क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। किसमें त्याग होता है, ऑक्सीकरण। और यहाँ अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। छठा पॉइंट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, बढ़ जाएगी संयोजकता। जैसे यहाँ Fe की संयोजकता 2 है, Fe इसको बोलते हैं फेरस, इसमें Fe की संयोजकता 3 होगी, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। यहाँ ये फेरिक में बदल गया। और इसमें दूसरे वाले में क्या होगा, अपचयन में इसमें तत्व की संयोजकता में कमी आएगी। कमी जैसे जैसे हमने यहाँ लिखा फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन की संयोजकता 0 है और इधर फ्लोरीन माइनस कर दिया, तो यहाँ -1 है, तो यहाँ कमी आई। 0 बड़ा है -1 से, तो ये 6 अंतर है इनमें, तो ये चीज ध्यान रखने हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है वो देखेंगे। पेपर में कैसे आएगा, अभिक्रिया F2O3 + 3CO 2Fe और CO2 में अपचयित, उपचयित, अपचायक, उपचायक पदार्थ छांटिए। और सबसे पहले हम ये जो अभिक्रिया दी है इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं छांटेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कैसे छटेंगे इसमें, ये देखना है पहले, सबसे पहले। तो चलिए, आप यहाँ पर इस अभिक्रिया को 2 अर्ध समीकरणों में बदल सकते हैं। 2 अर्ध समीकरणों में बदल सकते हैं। Fe2O3, यहाँ Fe2O3 इसमें आ रहा है और इधर Fe कहाँ आ रहा है, ये, तो Fe2O3 और Fe ये ले लिया हमने, ये एक अर्ध समीकरण। और बचा क्या, ये 3CO और 3CO2, ये दूसरी अभिक्रिया में लिख देंगे। अब यहाँ Fe2O3 और ये 2Fe है, जो आप इसमें देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3। इधर कितने हैं, इधर कितने बोलो, इधर कितने ऑक्सीजन, एक भी नहीं। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा या घटा, आप देखो इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी, ऑक्सीजन का पृथक्करण हो गया, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण तो नहीं हो सकती, क्या होगी, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन का योग होता है ना। तो ये अपचयन अभिक्रिया हुई, अपचयन होगी। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, Fe2O3 में ऑक्सीजन पृथक हो रही है, अलग हो रही है, इसलिए Fe2O3 का फेरिक ऑक्साइड का फेरस में अपचयन हो रहा है, या हम कहें Fe2O3 Fe में अपचयित हो रहा है।
ऐसे ही अपना कौन सा था दूसरा वाला समीकरण, इसका 2 अर्ध समीकरण, दूसरा हो जाएगा कौन सा 3CO प्लस 3CO2। अब इधर देखिए आप, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 3 एकम 3 है, इधर कितने 3 दूनी 6, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 6, इधर 3 है, इधर 6 है। बताओ ऑक्सीजन जुड़ा या घटा? ऑब्वियसली ये 3 से 6 ज्यादा होते हैं तो अधिक हो गया, तो ऑक्सीजन का योग हुआ है यहाँ पर, तो ये अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हुई। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए CO2 में उपचयित हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया है, या जो अभिक्रिया वही पदार्थ लिखा है उपचयन, तो उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया कौन सी थी, उपचयन, तो अपचयन अपचयन छांटना आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कभी ये पूछता है कि इसमें से पदार्थ छांटिए, ये अभिक्रिया कौन सी है, उपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें जो अभिकारक होता है, यानी लेफ्ट साइड वाला एरो के बैक साइड वाला अभिकारक जो होता है वो होता है उपचयन, है तो उपचयित पदार्थ होगा, उपचयन, यही शब्द यहां से उठाओ, उपचयित पदार्थ क्या होगा CO, और अपचायक होता है, जैसे ये हमारे यहाँ पूछता नहीं 10th क्लास में, फिर भी बता देते हैं, आप पहले केवल पदार्थ छांटना सीखें, उपचयित पदार्थ छूटेगा तो यहाँ पर यही होगा अभिकारक वाला। ऐसे ही अपनी दूसरी जो अभिक्रिया थी अभी जो करें, इसमें यहाँ पर देखिए Fe2O3 किसमें हुआ था, Fe में, तो ये कौन सी थी, अपचयन अभिक्रिया। तो ये अभिकारक पदार्थ जो है आगे वाला कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो अपचयित पदार्थ होगा। तो अपचयित उपचयित पदार्थ छांटना हम ऐसे सीख सकते हैं। आगे नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं कोई अलग से, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, तो यहाँ दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं, एक MnO2 प्लस 4HCl। आप देखिएगा MnO2, ये Mn, इसकी Mn से संबंधित यहाँ तत्व कौन सा, ये एक दूसरी इसको ले सकते हो आप, ये, तो यहाँ पर MnO2 देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें 2, इधर कितने हैं, Mn के पास एक भी नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग या कमी, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी क्या होती है बताइए, ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये अपचयन हुआ है। और यहाँ देखिए ये HCl 4HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पर इसे Cl2 में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का पृथक्करण हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इधर राइट साइड में अब उत्पाद के साथ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर पृथक्करण हुआ, अलग हो गया। तो जहाँ पर हाइड्रोजन का पृथक्करण हो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया होगी तुम्हारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी। तो हम इस प्रकार छांटते हैं, तो ये ऑक्सीकरण हो गई अभिक्रिया, और ये वाली अपचयन अभिक्रिया है ऊपर वाली। तो अब क्या करेंगे, MnO2 में से ऑक्सीजन पृथक हो रही है, देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली बता रहे हैं, इसीलिए MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या हम बोले MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड MnCl2 में मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हो रही है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी छांटते हैं वो क्या थी, सेकंड इक्वेशन जो छांटेंगे वो थी ये HCl वाली, क्या थी HCl वाली। तो यहाँ देखिएगा आप, इधर HCl मैंने अभी बताया, यहाँ पर हाइड्रोजन है और उत्पाद के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का पृथक्करण हुआ, तो हाइड्रोजन का पृथक्करण
यानी H नहीं कम हो जाए या हट जाए बिल्कुल, तो वो होती है ऑक्सीकरण या उपचयन। तो ये उपचयन अभिक्रिया है। तो ये आगे वाला जो पदार्थ होगा यानी HCl जो पदार्थ होगा वो कौन सा होगा? उपचयित पदार्थ। क्या होगा? उपचयित पदार्थ होगा। जो अभिक्रिया छांटेंगे वही पदार्थ छांटेंगे, ध्यान दें इस बात का। एक और उदाहरण लेते हैं, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा टिपिकल है। एक उदाहरण लेते हैं अपन Zn+C। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ करते हैं इसको Zn प्लस C। Zn जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बढ़ेगा Zn+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो आप इसको सुविधा के लिए दो अर्ध समीकरणों में तोड़ सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो बिना तोड़े। आप देखिए यहाँ पर Zn का Zn से मैच करो ये, या C का C से मैच कर लेंगे ये। आप देखिए इधर ZNO में क्या है? ZNO में क्या है? ZNO, इधर Zn है खाली। ये संबंधित तत्व लेते हैं। अब बताइए इधर कितनी ऑक्सीजन है? इधर एक ऑक्सीजन है, उधर एक भी नहीं है। तो क्या हुआ? क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए वो क्या बताया था? अपचयन। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी? कौन सी होगी ये? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है ये? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रिया है तो हम कह रहे हैं यहाँ पर पदार्थ छटवाता है आपको, तो अपचयित पदार्थ कौन सा होगा? बताइए अपचयित पदार्थ कौन सा होगा? यही होगा ZNO। अभिकारक में से छांटते, पीछे से आंसर कभी नहीं आएगा। अभिकारक पदार्थ क्या होगा? ZNO, जिंक ऑक्साइड। तो जो अभिक्रिया होगी वही पदार्थ होगा। दूसरी अभिक्रिया क्या है? C और CO। इसको लेते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया है, इधर तो है क्या? C, और उधर क्या बना है? CO। सेकेंड रिएक्शन में चले तो यहां पर C किसमें कन्वर्ट हो रहा है? देखिएगा आप, C+CO में आप देखेंगे इधर कितना है? C एक है, उधर CO है। ठीक है, तो इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का योग हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण या उपचयन। ध्यान दें जरा सा भी अंतर है, उप अप, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब ये उपचयन है तो ये आगे वाला पदार्थ जो है वो कौन सा होगा? उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ जो होगा वो होगा C, कार्बन। ऐसे ही हम अन्य उदाहरण आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 उदाहरण लेकर आपको समझाया है। मैं सोचता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो ऐसे ही अन्य उदाहरण भी आप कर सकते हो। एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, ये है एल्युमिनियम, यहाँ पर क्लोराइड। यहाँ देखिएगा एल्युमिनियम की अभिक्रिया और ले सकते हो आप ऐसे करके।
और इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। जैसे मान लिए किसी में एक आया एल्युमिनियम, आयनिक रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ, जैसे हमने लिखा एल्युमिनियम Al, यह 0 ले लिया, और ये लिया Al3+। अब बताइए अभिक्रिया कौन सी है? देखो इधर तो 0 है बैलेंस, इधर +3 हो गई। अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्लस होते हैं जिधर की संयोजकता, उधर ही उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो आप देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग। राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज हो रहे हैं। तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो ऑक्सीकरण को दूसरा नाम क्या है, उपचयन। तो ये वाला पदार्थ जो क्या होगा, एल्युमिनियम, उपचयित पदार्थ होगा। ऐसे हम अन्य उदाहरणों को इसमें से देख के करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इन कॉपी में इसको उतार कर होमवर्क सेंड करेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।